जिराटीना, डियालगा एंड पाल्किया। या एक तरफ जिराटीना के पास एंटी मैटर का पूरा कंट्रोल है, मतलब पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ डियालगा एंड पाल्किया के पास एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी, मतलब टाइम एंड स्पेस का पूरा कंट्रोल है। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ट्रियो। सो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स ऑफ सिनो, आर्सियस ने डियालगा, पाल्किया एंड जिराटीना को एक साथ क्रिएट किया एंड इन्हें रिस्पेक्टिव पावर दी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। आर्सियस ने लेक गार्डियंस को भी क्रिएट किया ताकि वो इन तीनों पोकेमॉन को काम एंड रिलैक्स रखें, वरना जब ये गुस्से में आ जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं वो हमने देखा ही है। नाउ हिस्ट्री की शुरुआत में ये तीनों पोकेमॉन काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं एंड काफ़ी अच्छा टीम वर्क शो करते हैं एंड इनको बनाने में ऑफ कोर्स आर्सियस की काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी, इसलिए वो गहरी नींद में चला जाता है। बट यहाँ पर तो स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ से स्टार्ट होती है जिराटीना की एविल प्लान। जिराटीना लग गया अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में एंड वो अब इसमें पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही करता धरता यानी कि आर्सियस को चैलेंज कर दिया। आर्सियस भी था अपने लोगों का बाप, तो वो आ जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस एंड इन दोनों की लड़ाई काफ़ी सालों तक चलती है। बट एट लास्ट आर्सियस जीत ही जाता है एंड जिराटीना की इस बिहेवियर के कारण आर्सियस जिराटीना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में डाल देता है। लेकिन इस लड़ाई के स्टार्ट होने से पहले इधर पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ और सीन क्रिएट हो रहा होता है। यहाँ के ह्यूमंस इन तीनों पोकेमॉन की मूर्ति को बनाते हैं एंड इनकी पूजा करते हैं एंड आर्सियस को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। बट ये तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे लोगों ने कुछ अलग अलग क्लैंस बना लिए थे, जैसे कि डायमंड क्लैन, पर्ल क्लैन एंड प्लैटिनम क्लैन। डायमंड क्लैन डियालगा को पूरी तरीके से पूजा करता था, पर्ल क्लैन पाल्किया को पूरी तरीके से गॉड मानता था एंड प्लैटिनम क्लैन जिराटीना को पूरी तरीके से गॉड मानता था। बट जिराटीना की इस हरकत के बाद जिराटीना के स्टैचू को उन्होंने तोड़ दिया एंड प्लैटिनम क्लैन भी वहाँ से खिसक गई। बट एज यू नो कि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं, तो अब यहाँ पे बारी थी इंसानों की फाइट की। यप, जैसा कि मैंने कहा था कि क्लैंस के बारे में, ये दोनों क्लैन एक दूसरे को कहने लगते हैं कि वो एक फेक गॉड को मानते हैं एंड इस बात पे उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक इन्होंने अपने सारे मैन पावर को लूज़ नहीं कर दिया एंड उसके बाद इन्होंने शांति को चुना। बट अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है। जिराटीना इज़ बैक। जिराटीना ने माउंट कॉर्नेट पे एक स्पेस टाइम रिफ्ट को खोल दिया, जिससे कि डियालगा एंड पाल्किया आउट ऑफ कंट्रोल हो गए एंड अब स्टार्ट होती है डियालगा वर्सेस पाल्किया के बीच में एक लेजेंडरी बैटल। बट जिराटीना इस बैटल को अच्छे से देख रहा था, लेकिन उसने छोटी सी गलती ये कर दी कि उसने फ्यूचर से भी कुछ ह्यूमंस को बुलवा लिया था एंड उनमें से एक हीरो निकलता है हमारा ट्रेनर। एंड अब ट्रेनर के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं जाता है, बट कहा जाता है कि वो ट्रेनर ने डियालगा एंड पाल्किया की उस लेजेंडरी बैटल को रोका था एंड जिराटीना को माइंडसेट भी चेंज कर दिया था ताकि वो पोकेमॉन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करे। एंड तब से स्टार्ट होती है द क्रिएशन ट्रियो की टीम वर्क की। सो अभी तक तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्रिएशन ट्रियो कैसे बना था, बट वेट, ये तो थी सिनो मिथ्स की बारी, लेकिन अब हमें असलियत में एनिमे में क्या शो किया गया है उसके बारे में जानते हैं। सो एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि आर्सियस जो स्पेस डिस्टॉर्शन करता है एंड उसकी वजह से पाल्किया एंड डियालगा को इलाका स्पेस एंड टाइम रीजन एक दूसरे से टकराते हैं एंड बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल थ्रेट ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को अपनी डोमिनेंस शो करने लगते हैं। एंड हमें जिराटीना एंड स्काई वॉर वाली मूवी में दिखाया गया था कि जिराटीना ने डियालगा को अपने डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में रोक लिया था, बट डियालगा अपने टाइम लूप की मदद से जिराटीना के रिवर्स वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। एंड इस मूवी में ऐश केचम पैलेटाउन का हीरो डार्कराई के साथ मिलकर डियालगा एंड पाल्किया की लड़ाई रोक देता है, जैसा कि सिनो मिथ्स में एक ट्रेनर ने किया था एंड इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले बता दिया है। आर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ में भी पूरे क्रिएशन ट्रियो ने पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाने की कोशिश की, बट एज इन्हें आर्सियस से लड़ाई करनी थी इसलिए इन्होंने ऐश को बैकअप के लिए रख लिया एंड आर्सियस के साथ बैटल करने चले गए। आर्सियस ने अपनी पावर तो शो नहीं की, बट क्रिएशन ट्रियो को उनकी पावर समझा दी। उस समय जिसका दिमाग सबसे अच्छे से चला वो था डियालगा। डियालगा ने ऐश को पास्ट में भेज दिया एंड ऐश ने इस बार आर्सियस को शांत कर दिया। एंड इसके बाद हमें हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस वाली मूवी में भी पूरे क्रिएशन ट्रियो को दिखाया गया, जब हुपा के डार्क एंटिटी ने इन्हें समन कर दिया था एंड उस मूवी में भी ऐश ने पूरे अच्छे से रोल निभाया हीरो का एंड अंत में आर्सियस ने ही सब सही कर दिया था। नाउ ये तो हो गई एनिमे की बात, बट पोकेमॉन जनरेशन में कुछ और थ्योरी है। ये पोकेमॉन जनरेशंस। सो इसकी कहानी थोड़ी छोटी है, मतलब यूँ ख़त्म हो जाएगी यूँ। सो इसमें स्टोरी की शुरुआत होती है एक विलन साइरस से। तो ये विलन डियालगा एंड पाल्किया को समन करता है एंड यप
ये इन पोकेमॉन को कंट्रोल तो कर नहीं सकता था, लेकिन जिस तरीके से टीम मैग्मा और एक्वा ने प्राइमल ग्राउडन और प्राइमल क्रायोगरे को रेड और ब्लू ऑर्ब की मदद से कंट्रोल कर लिया था, उसी तरीके से साइरस ने भी अपना दिमाग चलाया एंड रेड चेन की मदद से इन दोनों पोकेमॉन को अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड हमने देखा ही है कि जब भी इन दोनों पोकेमॉन में कुछ होता है तो जिराटीना मसीहा बन जाता है। वो वहाँ पर आता है एंड डियागो एंड पालकिया को रेड चेन से फ्री कर देता है। बट यहाँ पर एक बात पता नहीं चली, साइरस कहाँ गया? एंड इसका आंसर है कि जिराटीना साइरस को अपने साथ डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में ले जाता है एंड बाकी तुम लोग समझ रहे हो। हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही पोकेमॉन की अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए। एंड वेट, एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया, तो तुम लोग किसे ज़्यादा पसंद करते हो, डियाल्गा, पालकिया और जिराटीना? लेट्स सी किसके सपोर्टर ज़्यादा हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।